नमस्कार, मैं डॉक्टर अरविंद कुमार यादव। आज हम लोग मौखिक परीक्षा के अंतर्गत जो मौखिक परीक्षा के दोष हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने मौखिक परीक्षा के गुण के बारे में पढ़ा था। जनरली जो भी परीक्षाएं हैं उसके कुछ गुण होते हैं, तो गुण के साथ साथ कुछ न कुछ दोष भी होते हैं। तो गुण के बारे में हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है, उसके बारे में अध्ययन किया है। आज हम लोग मौखिक परीक्षा के दोष के बारे में पढ़ेंगे। इस दोष के अंतर्गत पहला जो पॉइंट है लेखन कौशल का विकास नहीं। इसके अंतर्गत कहा जाता है कि मौखिक परीक्षा से बच्चों में लेखन कौशल का विकास उतनी अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है जितनी लेखन संबंधी जो परीक्षाएं होती हैं उसकी अपेक्षा में। इसलिए इस परीक्षा का दोष ये है कि इसमें लेखन कौशल का विकास उतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है। दूसरा है समय की अपव्ययता। जनरली कहा जाता है कि इसमें समय की बर्बादी होती है, जिसके कारण कहीं न कहीं समय बहुत लगता है, क्योंकि जनरली मौखिक परीक्षा होती है तो हम लोग सामान्य रूप से कहते हैं कि आज इस परीक्षा का या इस विषय का वाइवा होने वाला है। तो अगर 150 विद्यार्थी हैं तो उसमें देखा जाता है कि एक विद्यार्थी या दो या कभी कभी होता है कि 5 विद्यार्थी आते हैं और एक करके मौखिक परीक्षा देते हैं, जिसके कारण बहुत समय लगता है। जनरली सामान्य परीक्षाएं जैसे हैं बड़ी कक्षाओं की जो 3 घंटे की है या 2.5 घंटे की है या 2 घंटे की है, तो उसकी अपेक्षा इस परीक्षा में काफ़ी समय लगता है, जिसके कारण समय की बर्बादी बहुत होती है। इसलिए यह मौखिक परीक्षा के दोष के अंतर्गत भी आता है। तीसरा है सभी छात्रों की परीक्षण कठिन। कहा जाता है कि मौखिक परीक्षा में जनरली 2 मिनट 4 मिनट या 5 मिनट वो परीक्षक के सामने जो शिक्षार्थी बैठते हैं, तो उसमें सभी परीक्षार्थियों की उतनी अच्छी तरीके से परीक्षा नहीं हो पाती है जितने अन्य परीक्षाओं में हो पाती है। अगला पॉइंट है रटंत प्रवृत्ति पर बल। जनरली कहा जाता है कि इस परीक्षा के माध्यम से जो रटंत प्रवृत्ति है उस पर बल मिलता है, इसलिए ये इसके दोष के अंतर्गत आता है। अगला पॉइंट है स्मृति पर निर्भरता है। कभी कभी होता है कि मौखिक परीक्षाएं होती हैं तो कुछ विषय वस्तु ऐसा होता है कि जिससे प्रशिक्षार्थी रट लेते हैं, तो इसमें रटन प्रवृत्ति पर बल मिलता है, तो इसके दोष के अंतर्गत ये भी आता है। अगला पॉइंट है व्यक्तिगत पक्षपात की संभावना। जनरली कहा जाता है कि मौखिक परीक्षाओं में पक्षपात, कोई शिक्षक या कोई परीक्षक किसी प्रशिक्षार्थी के प्रति पक्षपात भी कर सकता है। पक्षपात से ऐसा है कि वो किसी का पक्ष लेकर अच्छा मार्क्स भी दे सकता है, या किसी से कोई ऐसा कुछ है दुर्भावना या कोई द्वेष है, हो सकता है कि उसके मार्क्स कम भी हो जाते हैं। तो इस परीक्षा के दोष के अंतर्गत में इसको भी कहा जाता है कि यह व्यक्तिगत जो परीक्षा है वो कहीं न कहीं इसमें पक्षपात होने की संभावना रहती है। होता है नहीं होता है ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, पर ऐसा संभावना व्यक्त की जाती है कि इस परीक्षा में पक्षपात हो सकता है। अगली परीक्षा है हीनता की भावना। कभी कभी होता है कि मौखिक परीक्षा के अंतर्गत जैसे जो बच्चे होते हैं, जो प्रशिक्षार्थी होते हैं, वो बच्चों का जैसे वो होता है कि कोई प्रशिक्षार्थी बोलने में अच्छा होता है, कोई प्रशिक्षार्थी लिखने में अच्छा होता है। तो हो सकता है कि लिखने का अगर उसको समय मिले तो वो अच्छा लिख सकता है, मगर कभी कभी बोलने में वो बेहतर उतने तरीके से अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाता, या जो वो प्रश्न रहता है जो परीक्षक बच्चों से पूछते हैं, हो सकता है उतने कम समय में वो बेहतर तरीके से जवाब नहीं दे पाता है, या अच्छे से उत्तर नहीं दे पाता है, या बोलने में वो हो सकता है कि वो परीक्षा जो मौखिक परीक्षा जब होती है तो परीक्षक के सामने जब बच्चा जाता है, छात्र जाता है, तो उसको थोड़ा सा डर रहता है, भय रहता है। तो उस कारण से वो अपने आप को परीक्षक के सामने वो उस विषय वस्तु से संबंधित चीज़ों में बेहतर तरीके से प्रदर्शन नहीं कर पाता है, वो प्रदर्शित नहीं कर पाता है, जिसके कारण उसके अंदर हीनता की भावना आ जाती है। कभी कभी ज़्यादातर बच्चे होते हैं, कभी होता है कि अगर वो परीक्षक के सामने ठीक से बोल नहीं पाते हैं, ठीक से कह नहीं पाते हैं, या परीक्षक के प्रश्नों का जवाब सही से नहीं दे पाते हैं, तो उनके अंदर थोड़ा सा हीनता की भावना आती है, वो थोड़ा सा दुखी हो जाते हैं। जैसा कि आप जो बच्चे रहते हैं तो चर्चा भी करते हैं कि जैसे ही वो परीक्षक रूम से बाहर आते हैं और वो कहते हैं कि अरे यार मेरा तो अच्छे से वाइवा नहीं हो पाया, या मेरी मौखिक परीक्षा उतने अच्छे से नहीं हो पाई,
मुझे पता था प्रश्न का जवाब अच्छे से, मगर मैं सर के सामने या मैडम के सामने या जो परीक्षक हैं उनके सामने मैं अपने उनके प्रश्नों का जवाब अपने बेहतर तरीके से नहीं दे पाया, इसलिए वो दुखी हो जाते हैं। तो कभी कभी जो बच्चे समझदार हैं वो तो समझ जाते हैं, मगर कुछ वैसे बच्चे होते हैं तो थोड़ा सा उसको लेके अपने अंदर हीन भावना या थोड़ा सा दुखी हो जाते हैं। तो कहीं न कहीं छात्रों के लिए या प्रशिक्षार्थियों के लिए ये ठीक नहीं है। तो ये इसके दोष के अंतर्गत आता है। अगला पॉइंट है वस्तुनिष्ठता का अभाव। जनरली जो वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं होती हैं उसमें जो प्रश्न होते हैं उसके उत्तर बच्चा लिखता है, या उसके जो ऑप्शनल प्रश्न आते हैं उसमें जो सही है सही, इसमें इसके अंतर्गत जनरली ये रहता है कि जैसे कोई परीक्षक है विद्यार्थियों से प्रश्न पूछते हैं तो जिस प्रशिक्षार्थी को प्रश्न का उत्तर अच्छे से आता है वो तो अच्छे से जवाब देने का प्रयास करता है और अच्छे से जवाब देता है, मगर कभी कभी होता है कि चीज़ें वो सटीक तरीके से नहीं बता पाता है, फिर भी वो उसको कोशिश करता है कि कुछ न कुछ उस विषय वस्तु के बारे में या उस प्रश्न के बारे में मैं सर को या मैडम को या जो भी परीक्षक है उनको बताने का प्रयास करें। तो उसमें थोड़ा सा वस्तुनिष्ठता का अभाव रहता है। अगला पॉइंट है अधिक समय और धन की खपत। कभी कभी होता है कि जनरली जो परीक्षाएं होती हैं, जो लिखित परीक्षाएं होती हैं 2 घंटे 2.5 घंटे या 3 घंटे की रहती हैं, मगर जो मौखिक परीक्षा है इसमें 100 प्रशिक्षार्थी हैं या 50 प्रशिक्षार्थी हैं, तो उसके हिसाब से अगर देखें तो कभी कभी मान लीजिए सुबह 10-11 बजे से परीक्षा चालू हो जाती है तो शाम को 3, 4, 5, 6 बजे बज जाते हैं। तो हालांकि उस समय में 100 से 150 या लगभग 150 प्रशिक्षार्थियों की परीक्षाएं होती हैं, और वही 100 या 50 प्रशिक्षार्थी एक साथ एक कमरे में बैठकर या एक परीक्षा हाल में बैठकर 3 घंटे में 2.5 घंटे में या 2 घंटे में परीक्षा हल कर देते हैं और उसी 2.5-3 घंटे में पूरा उनका पेपर हो जाता है। जबकि मौखिक परीक्षा में वो एक एक करके आते हैं या 2 के आते हैं या 5 की संख्या में आते हैं, तो उससे परीक्षक प्रश्न पूछता है तो हम उसको मान के चलिए कि 2 से 5 मिनट एक प्रशिक्षार्थी के पीछे समय लगता ही लगता है। कुछ विषय बिंदु ऐसे होते हैं जिसमें बातें आगे बढ़ती हैं, तो शिक्षार्थी बताता है या परीक्षक को लगता है कि नहीं बच्चा अच्छा है, बेहतर बताना चाहता है या और कुछ जानना चाहता है, तो वो उनसे बच्चों से प्रश्न पूछते हैं या कभी कभी तो घुमा फिरा के प्रश्न पूछते हैं या एक प्रश्न में भी प्रश्न करते हैं, जिससे कोई बात उठती है तो वो काफ़ी लंबी खींच जाती है, तो जिसमें 10 मिनट 15 मिनट भी लग जाता है कभी कभी। तो इसके कारण कहीं न कहीं समय और धन की खपत भी होती है। अगला पॉइंट है अमानवीय विधि।